दोस्तों, वंदे मातरम। ऐसे कुछ केस भी मेरे पास आते हैं जिन जातकों की कुंडली में ज़िंदगी के सब ऐशो आराम, धन योग, राजयोग, सारे के सारे सुख सुविधाओं के ज्योतिषीय योग उनकी कुंडली में बनने के बावजूद भी वो लोग अक्सर दुखी रहते हैं, परेशान, लोनों से घिरे हुए, उनकी प्रॉपर्टियां भी कुर्क हो जाती हैं, हर तरीके से वो लोग परेशान। और क्वेश्चन हमारे लिए भी होता है कि अक्सर ऐसे हो क्यों रहा है जहाँ पर ग्रह बहुत ही बेहतरीन है, भाग्य भी बहुत मजबूत है। आप सोचिए कि एक एस्ट्रोलॉजर के पास ऐसा केस आ जाए जहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है, तो आप क्या करोगे? देखिए, पिछला ऑलमोस्ट 35 वर्षों का मेरा ज्योतिष का एक्सपीरियंस और 5.5 लाख कुंडलियाँ देखने के बाद जब इतनी रिसर्च हुई है, तो कुछ एक कॉमन चीज़ें जो मेरे सामने आई हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि कुछ ऐसे लोग जिनके ग्रह बेहतरीन होने के बावजूद भी लोग सफ़र क्यों करते हैं, क्योंकि वो अपने कर्मस को अपने कुछ ऐसे गलत तरीक़ों से ख़राब कर रहे होते हैं। कुछ ज़िंदगी में ना कुछ एक हर दिन के लिए एक यूनिवर्सल रेमेडीज़ होती हैं जिन्हें हम बिगाड़ते चले जाते हैं। और ये वो लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन इन्हें फल नहीं मिलता। इन लोगों को गलती कहाँ पे होती है, सोचिए। देखिए, सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। मैं कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूँ जिसमें कि सूर्य का मतलब है कि राजा जैसा पद मिलना, सम्मान मिलना। तो ये वो लोग होते हैं जिनके पास प्रशासनिक अधिकारों को कंट्रोल करने की शक्ति होती है, जिनके राजाओं के साथ, मीन सांसदों के साथ, मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ बेहतरीन रिश्ते, उठने बैठने वाले रिश्ते, एक फ़ोन पर इनके काम हो जाते हैं। लेकिन आप सोचिए, जब आपका सूर्य इतना मजबूत हो और आप पब्लिक में किसी एक छोटे से इंसान को आप डोमिनेट करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके मजबूत सूर्य को आप ट्रबल में डाल रहे हो। आपकी जो एक लीडरशिप है, जो पावर्स आपके पास हैं, आप उनका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप सोचिए आपका सूर्य कैसे होगा। पावरफुल सूर्य होने के बावजूद भी वो काम नहीं करेगा, तो और वो आपके कर्मस को ख़राब करता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, मंगल की बात ले लेते हैं। मान लीजिए मंगल आपका बहुत ही बेहतरीन है, स्पोर्ट्समैनशिप भी है, आप में स्पोर्ट्स वुमेनशिप भी है, बहुत पावरफुल है फिज़िकली आप, एंड किसी आम इंसान को आप गलती से आपकी मौज मस्ती में पीट देते हैं किसी को, तो सोचिए मंगल का क्या होगा। बल्कि अगर आप इतने सक्षम हैं, फिज़िकली पावरफुल हैं, आपका सूर्य भी पावरफुल है, शक्तियां हैं आपके पास, तो बेटर है ना कि आप इन शक्तियों को किसी को बचाने में प्रयोग लाएं, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप हाथ उठा दें, किसी को इंजर्ड कर दें जिस बेचारे का कोई दोष ही नहीं था। सो आपने कहीं ना कहीं मंगल को भी आपने प्रभावित कर दिया। इसी तरह से बुध का और गुरु, देवगुरु बृहस्पति, देखिए जैसे सूर्य देव जी आपके पिता हैं, उसी तरह से देवगुरु बृहस्पति भी आपके गुरु हैं। अगर आप गुरुओं का सम्मान नहीं करते हैं, और सूर्य से मतलब पिता का सम्मान नहीं करते हैं, चंद्रमा से भी अगर आप विचार करें, अगर आप अपनी माता को कष्ट देते हैं या माता समान स्त्रियों को आप कष्ट देते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके माता पिता नहीं होंगे। और मंगल से मान लीजिए आप विचार किया जाता है भाई बहनों का, आप उनकी ज़मीनें हड़प लेते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, गलत तरीके से उनको अब्यूज़ करते हैं। आप सोचिए आपकी इन ग्रहों का क्या होगा। शनि देव जी, मैंने अक्सर नोट किया है कि जिनका शनि बहुत स्ट्रांग होता है, अगर वो वेंचर स्टार्ट करते हैं तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत ज़बरदस्त होता है। छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं वो, बेहतरीन सेलिंग, वर्ल्ड वाइड वो लोग सेलर होते हैं। लेकिन अगर आप अपने मज़दूरों को तंग करेंगे, लेबर क्लास के बोनस अगर आप खा जाएंगे, और जो छोटी सी सैलरी से जिनका घर चलता है वो परेशान होते हैं आपकी वजह से, तो सोचिए शनि देव जी जो कर्माधिपति हैं, जो आपको बहुत कुछ देने आए थे, वो तो आपको कष्ट देना शुरू कर देंगे, आपकी हेल्थ को ख़राब कर देंगे। शुक्र से क्या देखा जाता है, पत्नी के बारे में। अगर मान लीजिए आप पुरुष हैं, अगर आप अपनी वाइफ का सम्मान नहीं करते हैं, शुक्र को घर की लक्ष्मी भी कहा जाता है, तो आप सोचिए धन का क्षय होना शुरू हो जाएगा।
मंगल से शारीरिक शक्तियों का क्षय होना शुरू हो जाएगा। शनि देव जी को रुष्ट करेंगे तो शारीरिक व्याधियां आपकी बढ़ जाएंगी। शुक्र को आप डिस्टर्ब करेंगे तो आपकी लाइफ में रोमांस चला जाएगा, मैरिड लाइफ ख़त्म हो जाएगी आपकी। सूर्य को परेशान करेंगे आप, अपने अच्छे सूर्य को भी, तो अगर जिससे कि अगर आप पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो आपकी लीडरशिप ख़त्म हो जाएगी। जिन नेताओं को आप एक सिंगल फ़ोन पर कॉल करके अपने सारे काम करवा लेते थे, वही आपके अगेंस्ट षड्यंत्र रचेंगे, आपको कहीं ना कहीं लिटिगेशन में, जेल में डलवा देंगे। राहु जो कि मलेश प्लैनेट है, अगर आप राहु को समझे नहीं हैं अभी तक, राहु जब भी आता है पावरफुल होके आपकी कुंडली में, आपकी लाइफ में हर एक चीज़ का एक्सपेंशन कर देता है, बढ़ा देता है। लेकिन अगर आप इन बढ़ी हुई चीज़ों को आप समझते नहीं हैं, आप एक इल्यूज़न में आ जाते हैं, आप सोचिए क्या होगा। सिमिलरली केतु, मरकरी, हर ग्रह का एक अपना महत्व है। तो ये मैंने अक्सर ऑब्ज़र्व किया है कि अगर मंगल देव जी की भी बात कर लेते हैं, मंगल देव जी का आधिपत्य है हनुमान जी के ऊपर, और जिन लोगों का मंगल बहुत पावरफुल है, अगर आप निर्जीव जानवरों को खाते हैं, काटते हैं, उनको पकाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, तो आप सोचिए हनुमान जी रुष्ट हो जाएंगे आपसे। और वो भी उस समय जब आप हनुमान जी की पूजा भी कर रहे हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं, और आप नॉन वेज भी खा रहे हैं, तब तो हनुमान जी और भी ज़्यादा रुष्ट हो जाएंगे। तो ये मैंने मेरी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस लिए हैं कि किस तरह से बेहतरीन प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस होने के बावजूद भी लोगों को ट्रबल क्यों आती है, और यही सारी समस्याएं मैं उनकी ज़िंदगी में देखता हूं। कोई क्वेश्चंस हो आप लोगों के तो ज़रूर देखिएगा। बाकी हनुमान जी के ऊपर जो मैंने एक सीरीज़ दी हुई है, जो बढ़ाते जा रहा हूं, अभी हनुमान जी की बात चली है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहला अध्याय ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत अप्रिशिएट किया गया है कई लोगों द्वारा, और कई लोगों ने ये भी कहा है कि वो जो ऐसा अध्याय था जो मैंने दिया था, कई लोगों के ज्ञान चक्षु भी उस अध्याय को सुनकर खुल गए हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।